अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है सिंगापुरियन राइस। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें सिंगापुरियन राइस बनाना सिखा दें, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सिंगापुरियन राइस बनाया जाए। तो सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को कुक कर लेंगे। तो मैंने 2 कप चावल लिए हैं, जिनको मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, तो पानी उसका फेंक दिया है। तो ये भीगे हुए चावल हैं। नमक लिया 2 टीस्पून, इसे खुले पानी में हम बॉईल करेंगे। एक बर्तन लिया, उसमें मैंने खुला पानी डाला। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसमें ये चावल डाल देंगे। चावलों को हमने पूरा बॉईल करना है, कोई कनी नहीं रखनी। इसे हम बिल्कुल बॉईल करेंगे अच्छी तरह से कि चावल कुक हो जाएं। ये नहीं कि इसे हमें दम पे रखना पड़े, तो इसलिए हम इसे बॉईल आने देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, अगर हाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो 10 मिनट में हमारे चावल बॉईल हो गए हैं। ये देखें इतने अच्छे हुए हैं, खिले खिले से। अगर आपके चावल टूटते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड कर दें, तो आपके चावल नहीं टूटेंगे। तो फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छान लेंगे और थोड़ा सा खुला पानी फेंक देंगे कि चावल साथ में चिपके ना। बस इसे रख देंगे। अब इसे डिश में निकाल लेंगे। अब ये बहुत गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर खिले खिले हो जाएंगे। तो ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि मैंने चावलों को दम नहीं दिया, तो आपको मैं दिखा दूं, ये जो हमारे चावल हैं ये बिल्कुल कुक हो चुके हुए हैं, इसलिए मैंने इसे दम नहीं दिया। तो अगर आप दम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल कुक हो चुके हुए हैं। तो इसे कवर करके हम रख देंगे। स्टेप 1 में हमने चावलों को बॉईल किया। स्टेप 2 में हम स्पैगेटी को बॉईल करेंगे। तो स्पैगेटी बॉईल करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये 1 कप हमने स्पैगेटी ली है, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून, और इसे हम 3 कप पानी में बॉईल करेंगे। तो पानी हमने रख दिया, 3 कप ये पानी है। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। नमक इसमें हम डालेंगे, ऑयल भी डाल देंगे और इसे बॉईल आने देंगे। जैसे ये बॉईल आएगा तो हम इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। ये स्पैगेटी मैंने 1 कप ली है, ग्राम्स में ये 200 ग्राम की है। तो ये देखिए पानी में बॉईल आ गया। अब इसमें हम स्पैगेटी डाल देंगे और इसे पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 मिनट में हमारी स्पैगेटी बॉईल हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे और ठंडा पानी फेंक लेंगे नल का। फिर साथ में चिपकेंगी नहीं। पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये बॉईल हो चुकी है। अब हम इसके साथ सब्जियों को भी फ्राई कर लेंगे। स्पैगेटी को तो हमने बॉईल कर लिया है, लेकिन अभी हमारा स्टेप 2 कंप्लीट नहीं हुआ। जब हम सब्जियों को फ्राई करेंगे और स्पैगेटी में मिक्स करेंगे तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्जियों में हमें चीज़ें चाहिए। गाजर ली है मैंने मीडियम साइज़ की, इस तरह लंबाई में कटी हुई। शिमला मिर्च ली है 2 अदद, इस तरह लंबाई में कटी हुई। आधी कटी हुई बंद गोभी ली है। हरी प्याज लिया है कटा हुआ 2 अदद, और काली मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, और ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून सब्जियों को फ्राई करने के लिए। तो एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम से कम रखेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें ये कटी हुई हरी प्याज डालेंगे। व्हाइट वाला पार्ट हम इसमें डाल देंगे और ग्रीन वाला ऊपर गार्निश करेंगे। बस हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है, हल्का सा। तो ये हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें ये कटी हुई गाजर डाल देंगे, मिक्स करेंगे क्योंकि गाजर फ्राई होने में टाइम लेती है, तो इसलिए हमने गाजर को पहले ऐड किया है। बस 2 मिनट तक हमने गाजर को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तो गाजर हमारी फ्राई हो गई। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे और थोड़ी सी हरी प्याज भी डाल देंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम ही है, अच्छी तरह से फ्राई करना है इसे। हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे।
और साथ ही साथ इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे। चाहे तो नमक भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं ये देखिए थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ सब्जियों में टेस्ट लाने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करें। 1-2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। तो सारी सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे और 2 चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह। ये हो गया। अब जो बची हुई हरी प्याज है कटी हुई वो डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार है। इसे हम बॉईल किए हुए चावलों में डाल देंगे। तो ये हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इसे हम साइड पे करेंगे और माया सॉस तैयार करेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में माया सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, म्यूनीज लिए हमने 1/2 कप, सिरका लिए है 1 टेबलस्पून, केचप ली है 4 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ली है 1 टेबलस्पून। अब ये सारी चीज़ें हम म्यूनीज में मिक्स कर देंगे। म्यूनीज में ऐड करेंगे सिरका, मिक्स करेंगे। अब इसमें केचप ऐड करेंगे, चिली गार्लिक सॉस। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। इसे हम साइड पे करेंगे। केचप की बोतल में इसे डाल देंगे। अब इसे कैप लगा के रख देंगे। जब चिकन हमारा कुक होगा उसके बाद इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे इसकी। स्टेप नंबर 4 में हम चिकन तैयार करेंगे। तो चिकन तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया जिसे मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। ऑयल लेंगे 1/2 कप, कटी हुई प्याज लेंगे एक छोटी साइज़ की, बिल्कुल हमने इसे छोटा छोटा काट लिया है। चॉप किया हुआ लहसन लेंगे तकरीबन 5-6 जवे मैंने लहसन के लिए इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो मत लें। हॉट सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून, केचप लेंगे 2 टेबलस्पून, सोया सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून, लेमन जूस लेंगे 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक लेंगे। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, हल्का सा लहसुन को फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम रखें। ये देखिए हल्का सा लहसुन फ्राई हुआ है। साथ ही हम इसमें ये कटी हुई प्याज डाल देंगे, उसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसे हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये फ्राई हो गया। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। पिंक से वाइट करना है चिकन को हमने, मीडियम फ्लेम पे ही। दो मिनट तक हमने इसे फ्राई किया। ये देखिए चिकन हमारा पिंक से वाइट हो गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लेमन जूस, चिकन पाउडर, हॉट सॉस, सोया सॉस। मिक्स करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। दस मिनट हो गए। देखें चिकन कुक हो गया, ये आप देख सकते हैं। इस तरह करूँगी तो ये टूट रहा है, तो इसका मतलब चिकन हमारा कुक हो गया। अब इसमें हम केचप डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस, मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चिकन हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो चिकन हमने डाल दिया। अब हम तड़का तैयार करेंगे। इसे हम साइड पे कर देंगे।
स्टेप नंबर 5, तड़का लगाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। 10 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए, जिसे मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया। 10 अदद कटी हुई हरी मिर्ची हैं, जिनको सेंटर से मैंने कट लगा लिया। ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे, लहसुन के जवे डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्चें। जैसे ये फ्राई होंगी तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दो मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई किया है। तो ये देखें लहसुन हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, मिर्चें भी हमारी फ्राई हो गई हैं। तो फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। तो अब इसके ऊपर माया सॉस की गार्निश करेंगे, जो स्टेप नंबर 3 में हमने बनाई थी। गार्निश हमने कर दी। तो तैयार हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हमारे सिंगापुरियन राइस। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको सिंगापुरियन राइस की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइव विद अमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।